क्या कर रहे हैं? आवाज मिल रहा है आपसे मेरे को? नहीं आती? नहीं सुना रही थी। दिल की तो मस प्रीत है जोड़ी, देह दुनिया से प्रीत है तोड़ी। तुम ही अमरनाथ होते, हमको अमरपुरी ले जाते। खुशी का पारा चढ़ गया है, भाग्य विधाता मिल गया है। क्षीर खंड हम बन रहे हैं, गंदगी से निकल रहे। हमको शिव से प्यार हुआ है, बेहद का वैराग्य हुआ है। भूले झट से बता रहे हैं, पोता मेल सुना रहे हैं। हमको सच्चा ज्ञान मिला है, बाबा का वरदान मिला है। कमल के जैसा बन रहे हैं, न्यारे साक्षी हो रहे हैं। याद की रेस कर रहे हैं, कलयुग से निकल रहे हैं। स्वर्ग का झाड़ दिख रहा है, बाबा किस्मत लिख रहा है। कालों का वो काल है आया, आकर उसने फूल बनाया। रहम का सागर ज्ञान सुनाते, हमको शिवालय ले जाते। हमको तुमसे प्यार हुआ है, दुनिया से वैराग्य हुआ है। यादों में हम समा रहे हैं, अंग शीतल बना रहे
हमको तुमसे प्यार हुआ है, तन मन धन बलिहार हुआ है। तुम हमको पढ़ा रहे हो, गुल गुल फूल बना रहे हो। हमको तुमसे प्यार हुआ है। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। यही ताकत तुम्हारे काम सारे कल्प आएगी। मिलेगा धूल में एक दिन, विनाशी है तुम्हारा तन। बनो पावन अगर पूरे तो हो खुशहाल ये जीवन। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। करूं श्रृंगार बच्चों का, गुणों से मैं सजाता हूँ। करूं श्रृंगार बच्चों का, गुणों से मैं सजाता हूँ। सुखों का रास्ता बच्चों को आकर मैं बताता हूँ। नहीं है तन कोई मेरा, नजर में यूं नहीं आता। बनो पावन अगर पूरे तुम्हें महसूस हो जाता। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। खजाना है बड़ा भारी जो बच्चों को मैं देता हूँ। खजाना है बड़ा भारी जो बच्चों को मैं देता हूँ। विकारों का मैं बच्चों से ये पूरा दान लेता हूँ। न दुख देना किसी को तुम, सुखों की राह बतलाना। पुरानी हो चुकी दुनिया में तुम खुद को ना उलझाना। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। अगर है बाप का साया तो माया ना सताएगी। अगर है बाप का साया तो माया ना सताएगी। पहाड़ों सी समस्या भी नजर रूई सी आएगी।
सदा संतुष्ट रहते हो तो अपने मन को भाओगे, बनोगे लाडले सबके, प्रभु का प्यार पाओगे। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी, यही ताकत तुम्हारे काम सारे कल पुराएगी। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति ऑल ऑफ यू। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। सभी बाप दादा का ओम शांति दीदी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओ शांति। ओम शांति। कितना सुंदर अभी गीत सुन रहे थे। बनो योगी मेरे बच्चों तो ताकत आती जाएगी। आत्मा जो शक्तिहीन हो गई है, जिसके कारण दुख की अनुभूति होती है, तो परमात्मा की याद उस आत्मा को शक्तिशाली बनाती और हर परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देती है। चाहे वो परिस्थिति तन की हो, मन की हो, धन की हो, जन की हो, हर परिस्थिति को पार करने की ताकत किससे आएगी? यथार्थ रीति बाबा को याद करने से आएगी। और याद की यथार्थ विधि बाप अपनी शिक्षा से रोज बच्चों को नवाजते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे बाबा को याद करो, क्योंकि हमारी युद्ध डायरेक्ट माया के साथ है। तो जितनी हम बाबा की याद की तरफ जुड़ते हैं, माया अपनी ओर पुल करती है और शक्ति सारी खा लेती है, तो हम बच्चे फिर दुखी हो जाते हैं। तो इस युद्ध के मैदान में, जो कि अनविजिबल है युद्ध, उस युद्ध के मैदान में हमें बाबा की याद पावरफुल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। तो आज परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए? कि ऊंच मर्तबा पाना है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। हद की जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी बेहद में परिवर्तन करने वाले हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप रहना है और तीव्र उड़ान भरनी है। तो बादल जो आते हैं, बातों रूपी जो बादल आते हैं, उन्हें सेकंड में क्रॉस करना है। कहते हैं ना, चांद के ऊपर बादल आ गया तो चांद सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी वो ढक जाता है। तो ऐसे माया रूपी बादल भी हम आत्माओं पर आ जाते हैं, तो आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो ढक जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। याद भी करो और प्यार भी करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मैं परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए आया हूं। तो दो बातों पर अटेंशन, याद भी करो और
प्यार भी करो। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? गफलत, बाबा कहते हैं अब समय नहीं है, गफलत ना करो, लेकिन कोई कोई बच्चों से गफलत होती रहती है तो उन्हों के मुख से कौन से बोल निकलते हैं? तो कहा, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही क्योंकि बाप को पहचान लिया है। तो बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो बाबा कहे गफलत ना करो। गीत है आज का कि बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बचपन के दिन जब बाबा के बनते हैं तो बाबा कैसे उंगली पकड़ के चलाता है, यह हर बच्चे को अनुभव होता है। बच्चे जब बड़े होते तो बाबा हाथ भी छोड़ता है, ये भी अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा ने आज याद दिलाया, बच्चे बचपन के दिन भुला ना देना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो ना, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और क्या चाहिए? निरोगी काया भी चाहिए। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है ना? दुनिया में देखो सारे लोग तो कैसे विनाशी कमाई के पीछे ही सारा समय जाया कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है ना। बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ समझा दिया है। तो विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, ये नहीं समझते, है ना। चलो दुनियावी बातें अभी देख भी रहे हैं लोग, हाँ विनाश सामने खड़ा है, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी करनी वो किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने से देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बने, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बने। यहां तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो बाबा ने कहा राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा, है? इस संगम युग में बाप के साथ जुड़कर बाप की शिक्षाओं के आधार से हम आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रही हैं, माने पढ़ाई पढ़ रही हैं, उसका प्रारब्ध अनेक जन्म के लिए अभी ही नूत हो जाएगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है, अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मीठे ते मीठा बाबा, बाबा ने कहा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। बाबा ने अभी कहा कि बाप ही सब कुछ देने वाला है, तो इसको याद भी करो और उसको प्यार भी करो। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे बाबा के उतनी खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो, बाबा कहे दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान, फिर कह देते हैं भगवान तो टिक्कर बित्तर सब में है, कण कण में व्यापक है ना। अगर कण कण में भगवान है तो फिर तो दुख होना ही नहीं चाहिए, फिर तो सुख शांति आनंद हमेशा रहे, क्योंकि हर पल उसको हम देख सकते हैं, कण कण में है। तो
तो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। बाबा राइट कह रहे हैं, हम सभी बाप के बन चुके हैं। बाबा पूछते हैं तुम जानते हो अभी हम बाप हाँ के बन हाँ चुके दीदी। हैं, है ना। हम सभी बाप के जी। बन चुके हैं। बनना माना बाप की हर शिक्षा को आत्मसात करना। तो भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा कहते चलो कोई बात नहीं, इंडिया में नहीं हो, भले विलायत में भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, वहां रहकर भी बाबा को याद करो ना। शुरू में तो देखो मुरली हर जगह पहुंच भी नहीं पाती थी, तो फिर बाबा कहते थे कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास में भी कहीं सेंटर है, हाँ तो वहां जाके कोर्स करो। फिर मुरली बहनें देती थी कि चलो वहां बैठकर भी तुम घर में याद करो। अभी तो जगह जगह, गांव गांव में, शहर शहर में, गलियों में भी, है ना। अभी तो बाबा की बहुत सुविधाएं हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, जैसे हमारे मम्मा बाबा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा क्या बनते हैं, राज राजेश्वर बनते हैं, तो हम भी बनेंगे ना। इंसान तो सबके लिए एक ही है ना। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, क्या सिखाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो। कितना सहज है, हर कर्म करते हुए प्यारे बाबा को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते योग से बहुत बल मिलता है। समझते हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु का ने, अभी सतगुरु आया हुआ है ना शिव बाबा, तो उसकी निंदा नहीं करानी है। बाबा कहते अगर निंदा कराए तो फिर ठौर कहाँ मिले। तो वह तो कहते गुरु का निंदक निराकार का किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे, भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें। यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों का फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, ऐसा भी नहीं है कि जिसने जास्ती भक्ति की है वो कम भक्ति वालों को फल देंगे। बाबा कहते हैं ऐसी बात भी नहीं है। भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे, वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय बाबा ने कहा सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुप कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो क्या विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले बाबा ने कहा क्या करना है, पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश हो जाए उससे पहले, क्योंकि बाप का अभी चैतन्य में है। अब उससे पहले भक्ति में सिर्फ मूर्तियों को याद करते थे, मूर्तियों की पूजा अर्चना करते। अभी समझ में आ गया वो भगवान सही में आया हुआ है और हम जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। और बनाने का आधार क्या है, वो जो कहता है हमें करना है, उसकी याद। आज का याद और प्यार, तो पूरा वर्षा ले लेंगे। यह है पुरुषार्थ। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्राह्मण पहले जमाने में कहते थे, ब्राह्मण कौन, जो ज्ञान का पठन पाठन करते हैं, माने संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जो बाबा के ज्ञान को सुनकर बाप के बच्चे बने हैं, माने टोटल संस्कारों का परिवर्तन, है ना। तो बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही बाबा कहे वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वसें व प्रारब्ध की बात ही नहीं।
तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं। क्या कहते हैं? क्या फरमान करते हैं? बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो कोई बात नहीं, बाबा प्यार से समझाते हैं। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। हमारे पुरुषार्थ से हमारा कौन सा पद होगा, बाबा ने कहा वो भी बाबा दिखाएंगे, साक्षात्कार होगा। जैसे कोई किसी की भगवान की पूजा करता है, किसी भी गणेश की, हनुमान की, किसी, तो उसको कई बार जब बहुत तल्लीन होता है भक्ति में तो उसको साक्षात्कार होता है ना। तो साक्षात्कार बाबा कहते हैं उससे फायदा कुछ भी नहीं है। तो हम बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा वो साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि उसकी चाबी तो परमात्मा के पास ही है। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। इतना संसार की बातों में उलझे हैं कि बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो। देखो बाबा, बाबा प्यार करता है ना, तो फिर भी माफ करता है। कोई बात नहीं बच्चे, अब समय निकाल कर बैठो। चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब फिर समय निकाल कर बाबा की याद में बैठो। तो बाबा ने कहा यही कोशिश करो, आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे ना, मदद मिलेगी। मूल बात है बाबा को याद करना। कोई बिलाज जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाबा को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं क्या? मन मना भवा, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। कैसे विश्व के मालिक बनेंगे? कि तुम मुझे याद करो। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं। घर में रहो सिर्फ बाबा को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर जाने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं जा सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? है ना, ऐसा भी समय हो सकता है कि कर्फ्यू लगे, बरसात पड़े तो फिर सेंटर नहीं जाना होता है, मुरली क्लास नहीं सुनना होता है। तो बाबा क्या कहते हैं? अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? तो बाप कहते हैं कोई हर्ज नहीं। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहां भी रहते तुम कम से कम याद में तो रहो, चलते फिरते याद करो। क्योंकि बाबा कहते हैं ना लास्ट में तो ऐसा ही होगा कि घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, सेंटर पर भी नहीं जा पाएंगे, ये भी समय आ सकता है। नेट वगैरह कट जाएंगे तो मुरली भी कहाँ सुनेंगे। तो अभी से बाबा कहते याद में रहने का अभ्यास करो। औरों को भी यही कहो कि बाबा को याद करने से विक्रम विनाश और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचयिता से ही वर्षा लेना है। बाबा कहते रचयिता एक ही है। वह कितना सहज रास्ता बताते, शिव बाबा कितना सहज रास्ता बच्चों को बताते। बाबा को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना, ये बचपन भूल ना जाना। कितना बाबा बच्चों को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, है ना, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
तब दिल से क्या आता है, अरे मैंने ये कामना रखी ही क्यों, बाबा तो मुझे कितना देने के लिए आया है। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाबा को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, तो जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। अगर जो ऐसे मन में सोचते हैं अरे जितना होगा नसीब में मिल जाएगा, है ना, तो बाबा ने कहा फिर उनको उतना ही मिलेगा। पढ़ाई नहीं करे, बोले कि अरे क्या होगा पढ़ने से, जो होगा नसीब में मिल जाएगा, तो पढ़ाई ना करें तो कैसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे सोचते हैं कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, तो उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं किस लिए, ऊंच मर्तबा पाने के लिए, है ना। पढ़ाई किस लिए करते हैं, ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी, है ना। घर में भी कहते हैं ना कि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या आगे घास खोदेंगे क्या। बाबा भी आज इसी बात का अटेंशन दिला रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, भरी ढोनी पड़ेगी। बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में जाकर फिर नौकर चाकर बनेंगे, इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बाबा इसलिए कहते ताकि बच्चों को अटेंशन जाए कि हाँ हमें तो भाई राजा महाराजा बनना है। तो बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हैं हर जने, घर बैठे बाबा को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। अचानक की लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी पूरी हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ बाप कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है किसको, अर्थ के को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते मौत तो सामने खड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कम से कम बाप से वर्षा तो ले लेवे। तो बाबा ने कहा इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा और कोई नहीं, एक आप ही हो। सिर्फ बाबा को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ के समझाते हैं, और कोई तकलीफ बाबा कहते मैं नहीं देता हूं, सिर्फ यही कहता हूं ना मुझे याद करो। काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो हमें कहते हैं मामेकम याद करो, है ना। दुनियावी रीति से हम कहीं जाते, रिलेशन में जाते, सबको पता होता है कि चलो ये लोग ने वाइट कपड़े पहने हैं तो जरूर किसी चीज को फॉलो करते हैं। तो फिर वो लोग पूछने लगते हैं भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा बोलो कि भगवान हमें कहते हैं मुझे याद करो। बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वे कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है। बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, इसमें तार लगाना पड़ेगा। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद कर, तो कट उतर जाएंगे। ये इतना पैगाम तो दे सकते हैं ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। हम दूसरों को शिक्षा दे खुद ही ना करे तो होगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहले खुद याद करो तभी दूसरों को याद करा सकोगे।
खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा नहीं। बाप समझाते कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ बाबा की याद में बैठो, जितना हो सके। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ी है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान पतित बन पड़े हो ना, अब मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जननी है। तो बाबा कितना सहज ज्ञान देते हैं कि बच्चे पवित्र बनो तो तुम्हें सब कुछ इसी तरीके से प्राप्त होगा। आत्मा ही पतित बनी है, सत्युग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा ने कहा सबको कहते जाओ कि बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन एक बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाबा। जो पूज्य थे बाबा ने कहा वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में क्या थे, पूज्य थे, है ना। दो आते हैं शब्द, रावण राज्य और राम राज्य। तो राम राज्य में क्या थे, हम पूज्य थे। तो राम राज्य में कहते ना किसी को दुख नहीं था, दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं का व्यापा, ऐसे कहते थे ना। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में है इसलिए दुख है। अब रावण राज्य का अंत है। बाबा ने कहा हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं, बाबा को याद करने से। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है बाबा का संदेश देना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितनी बार आज बाबा ने रिपीट किया है, मामेकम याद करो। दिख रहा है समय बहुत कम बचा है। तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सबका सदगति दाता, बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। आज बाबा बुढ़िया को भी याद कर रहे हैं। मूल बात ही यह है, शादी मरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनो, है ना। शादी में भी बाबा जाने की मना नहीं करते, शादी मुरादी में जाओ, लेकिन हमें अपना काम क्या करना है, बाप का संदेश वहां भी जितने हैं सबको देने की कोशिश करनी है, युक्ति रचनी पड़े। कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना बार रिपीट कर रहे हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बाबा ने कहा बेड़ा पार हो जाएगा। खुद भी चिंतन करोगे तो बाबा ने कहा बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। प्रैक्टिकल में बाप के बने हैं और बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा को भूलने से तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे।
अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे। सो फिर नारायण योनि बल बल उतरे, है ना। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे तो नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाबा को याद करो, प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है ना। कोई भी हमें सुख देता है ना थोड़ा भी, तो कितनी उसकी तरफ अटेंशन जाता है, प्यार से प्यार मिलता है ना, तो प्यार भी हो जाता है अंदर से। कोई बहुत हमारी केयर करे, बहुत ये करे तो होता है ना। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? बस सिर्फ बाबा को याद करो, प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है बाबा कहे तब प्यार किया जाता है। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, कितना सुख देता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाबा की मत पर चलना चाहिए ना, बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बच्चों बाप प्रति दादा मात याद पिता प्यार। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी रूहानी बच्चों को हम रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी हम माता रूहानी रूहानी दादा बच्चों को बच्चों की रूहानी माता रूहानी माँ बाप पिता दादा नमस्ते नमस्ते बाप दादा याद याद नमस्ते प्यार मीठे प्यार बाप याद दादा प्यार। शुक्रिया नमस्ते बाबा नमस्ते नमस्ते बाप शुक्रिया दादा। बाबा थैंक यू बाबा थैंक शुक्रिया यू बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार, 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। अब शांति। तो पूरी मुरली का सार, खुशी में रहने के लिए मेहनत करनी है कौन सी? याद की। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाबा को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। गफलत छोड़ पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है, वरदान है। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाली स्मृति स्वरूप नष्टो मुहा। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले नष्टो स्मृति स्वरूप नष्टो मुहा। नष्टो मुहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। नष्टो मुहा बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध। जब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो, न कि सभी हमारे अपने हैं, है ना, तो बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की सतह पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते, है ना, हम 2 बच्चों की परवरिश के मन में रहता है ना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, लेकिन उसकी जगह ये आ जाए पूरे विश्व के बच्चे अच्छे बने, सभी बच्चे हमारे अपने हैं, है ना, तो सभी को बनाने का अंदर में भाव आए, तो सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। मोह का मर्ज हो जाता है, इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। तो कैसे? छोटा सा बाबा ने टिप्स दिया, स्मृति क्या रहे? गृहस्थी नहीं, दृष्टि है ना। ये सारा संसार फिर मेरा है, तो सबके लिए मन के अंदर अच्छा विचार, सबका कैसे कल्याण हो जाए, तो जहां हम रह रहे हैं वहां दृष्टि बन जाए। अच्छा, आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने अटेंशन दिलाया, किसी भी कार्य की सफलता की 2 श्रेष्ठ भुजाएं हैं। किसी भी कार्य की सफलता की 2 श्रेष्ठ भुजाएं हैं। कौन सी हैं? आपसी विश्वास
और एकता। अगर विश्वास नहीं है तो वहां भी ठीक से वर्क हो नहीं सकता है, तो फेथ दिलाना भी जरूरी होता है। एक होता फेथ करना और एक होता फेथ दिलाना भी, है ना। तो आपसी विश्वास और एकता, जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास है तो सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली ना बजाए। बाबा युक्ति बता रहे हैं, अगर किसी का संस्कार है टकराने का, तो बाबा ने कहा फिर सामने वाले को क्या करना, टकराना तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कि दूसरा ताली ना बजाए, मैंने उसने कहा तो मुझे रिएक्ट नहीं करना। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। हर एक अपने को चेंज कर ले तो बाबा ने कहा एकता कायम रह सकती है। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम बाबा को 2 मिनट याद करेंगे और आज की मुरली से बाबा ने मुझे कौन सी अटेंशन दिलाई है, 5 पॉइंट अटेंशन दिलाई। तो आज का हम सम्मान लेंगे कौन सा, मैं सदा खुश नसीब आत्मा ज्योतिर्विद। मैं सदा खुश नसीब आत्मा ज्योतिर्विद। आज के 5 पॉइंट, सदा सुखी, ऊंच पद, सदा खुशी, नष्टो मोह, तीव्र उड़ान। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करो, प्यार करो, तो तुम सदा सुखी बन जाओगे। ऊंच पद पाने के लिए क्या कहा कि ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तो जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत नहीं करनी है। बाबा हमें ऊंच पद देने के लिए आए हैं, तो हमें गफलत नहीं करनी है। सदा खुशी में रहने के लिए कहा बाबा ने कि सदा खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। आत्मा का बल, याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। आगे है कि हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनो। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। तो फिर बाबा ने कहा ऐसी तीव्र उड़ान भरनी है जो बातें रूपी बादल सेकंड में समाप्त हो जाए। बहुत सारी बातें आ जाती, ये हुआ वो हुआ, इसने ऐसा कर दिया, कोई हर्ट कर देता है, कोई ग्लानि कर देता है, कोई कुछ करता है, तो मन के अंदर वो चलता रहता है। तो वो बाबा ने कहा कि वो बादल को समाप्त करने के लिए क्या करना है, तीव्र उड़ान भरनी है। कि एक बाबा की याद और बाबा की शिक्षा। अच्छा, ओ दोनों 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। दोनों भ्रकुटी के बीच शिव बाबा को तहे दिल से बाबा का शुक्रिया। बाबा ने कितने ज्ञान रत्नों से मुझे सजाया। आज मैं आत्मा कितना श्रृंगारित हुई, कितनी खुशी बढ़ी, और कितना फिर मुझे दूसरों को भी खुश करने का संकल्प आया। अच्छा, वो ओम शांति शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझे आत्मा को कौन से ज्ञान रत्न से श्रृंगारा है। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए सादा काल के लिए खुशी बनाने, इसके लिए याद की मेहनत करनी है।
याद का बल से आत्मा शत्रु प्रधान बनानी है। जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही, ऐसी गफलत नहीं करनी है। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नष्ट मुहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा कि ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों के रूपी बादल सेकंड में त्रास हो जाए। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू संगीता बहन, वेरी नाइस। कल मैं आपको देख रही थी, एग्जाम दे रहे थे बैठ के, बहुत अच्छा लगा। हाँ परमात्मा शिक्षक बन के हाँ पढ़ा काफी। रहा है, हम उसके विद्यालय में बैठ के परीक्षा भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पद हाँ है, ये जी भी जी। बहुत बड़ी प्राप्ति है कि हम हाँ स्टूडेंट काफी बने। चीज सीखने को मिला कल, तो सौरभ भाई ने बड़ी अच्छी क्लास लगा ली। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। हाँ और मतलब वो जूम बहुत चीज पर भी सीखा। दे रहे थे ना एग्जाम, जूम पर भी जुड़े हुए थे। हाँ हाँ वो काफी अच्छा सीखने को मिला। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, एग्जाम से लोग डरते भी है ना कई बार, पर हमने फेस किया दिया। इसमें डरने की बात हाँ, इसमें तो डरने की कोई बात नहीं, पर किसी किसी को हाँ डरने की बात नहीं है, हाँ, सही बात। 100 में 100 मार्क भी आ गई सबकी। जितने भी आए हमने, पर एग्जाम सौ, सबको 100 मिले हैं। सरता बन हाँ के 100 देख रही से थी मैं। हाँ, अच्छा, चलो, थैंक यू संगीता ओम बहन। शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। कल मैंने भी पूरा वीडियो देखा इनका अच्छा, देखा कि तो आपने कैसे एग्जाम क्यों नहीं टेस्ट दिया? ले रहे हैं, इसलिए जूम पर क्वेश्चंस तो लिए सब थे कोई जुड़े हुए थे, काफी लोग। सौरभ जी ने, और हम्म, सब उसका क्वेश्चन कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, तो अच्छा हाँ लग रहा था देख के। हाँ। आज रिंकू बहन नहीं है, वो काफी उसमें इन्वॉल्व थे अच्छे से। हाँ वो रात रही थी ना वहीं पर, हाँ तो थके तो होंगे। इनका हाँ, ओवरनाइट का सारा हाँ। प्रोग्राम था। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बाबा के ध्यान में रहना है और बाबा का परिचय सबको देना है। और अ, बा, बाबा हमारे मुश्किलों को भी आसान करते हैं। और ओम शांति राजेश में, ओम थैंक यू शांति, बाबा, थैंक थैंक यू यू। फैमिली। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है। याद की यात्रा में रहकर ही हम अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। याद के बल से आत्मा सतो प्रधान भी बनती है। बाबा कहते हैं कि सभी का कल्याण करना है। हमेशा अपने को बाबा की याद में रहकर बदलने की कोशिश करनी है, तभी हम खुश नसीब आत्मा बनते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू मंजित बहन। आप नहीं थे वहां पर? कितने दूर दूर से लोग आए हुए थे एग्जाम देने। मैंने, हाँ जी दीदी, मैंने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी जो वो है ना साथ में काम करने वाली लड़की, अच्छा, वो नहीं, पर इंडिया ना गई ये हुई आप है। अटेंशन दिया तो करो ना, ये अवसर जो मिलते हैं ना, तो हाँ हमें जी, इनका लाभ उठाना है। सभी को हाँ मैं जी देख रही थी, दीदी। दूर दूर से 2-2 घंटे चल के आई गाड़ी लेके। तो फिर आपका तो बहुत हाँ जी इसमें है, तो ये, क्योंकि वो तो सब सही है, हमें विनाशी कमाई भी जरूरी है, परंतु ये जो हाँ अविनाशी जी, हाँ कमाई जी, है, इस पर आगे से ना आप अटेंशन दो ना। मम्मी को भी लेकर आ गए, तो हाँ ऐसे जी करके दीदी, ध्यान रखना, है ना। हाँ जी। हाँ, ये अवसर तो कम मिलते ठीक हैं। है, हाँ हाँ जी, हाँ, ओम शांति, हाँ थैंक जी दीदी। थैंक यू मंजित मैम। ओके, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ, मेघा ओम बहन, शांति दीदी। हाँ, ओम शांति नमिता बहन। हाँ, हाँ, आज बाबा कहते हैं कि खुशी में रहने के लिए हम बच्चों को याद की मेहनत करनी पड़ेगी। और बाबा कहते हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए भी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, ऐसे नहीं। और बाबा कहते हैं कि हर की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन अगर करेंगे तो स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन पाएंगे। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति, शांति ओम बाबा, ओम शांति, थैंक शांति यू नमिता परिवार। बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। शांति दीदी। ओम शांति मेघा बहन। आज बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि समय बहुत कम है, तो गफलत नहीं करना है और गृहस्थी नहीं ट्रस्टी होकर जीना है, तो आज इस पे टेंशन रहेगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू शांति, फैमिली। ओम ओम शांति। शांति, थैंक यू मेघा बहन। आपको तो देखा मैंने वहाँ, एग्जाम बड़े तल्लीनता के साथ दे रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। जी हाँ दीदी। हाँ, हाँ ओम जी, शांति। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था हाँ, आपका बहुत जी। अच्छा। हाँ, और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति ओम राजेश बहन, शांति ओम सुशीला शांति बहन। फैमिली।
आज का मुरीज तो बाबा को याद करने के ही बाबा ने कहा घड़ी घड़ी। सो इसलिए बाबा को याद करने से हमको तो खुशी मिलता है, फिर ताकत मिलता है। फिर तो बाबा ने कहा हम सत्व प्रधान भी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा हमारा तकदीर भी बाबा के याद से ही अच्छी ऊंची बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनने के लिए हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा ऐसी तीव्र उड़ान भरना है जैसे बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। से ऐसे इसके लिए तो हम तो कितना बादल तो आता है रहते हैं फिर भी तो हमारे तो निर्विघ्न बनना ही है। अच्छा ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। थैंक यू थैंक सुशीला यू बहन, आपका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा पता भी चलता है, इतना आप खुश होके करते हो ना। बाबा ने यही कहा पुरुषार्थ की निशानी खुशी है, तो आपका सही जा रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहे हैं ना। नहीं मेरे को तो बाबा बाबा के साथ फिर बाबा का मुरली से इतना प्यार था, मालूम नहीं क्या। सही सही से और तो नहीं सब नहीं, ये मैं तो प्यार है कितना तभी तो सीखा आप है करते हो ना। आप लोगों के साथ। कितना सीखा है, कितना सीखा है सौरभ भाई से, आपसे। सही इसलिए तो मेरे को तो हिंदी में इतना बात कर भी सकते नहीं हैं। पर देखो आपका इंग्लिश में कमांड है, लेकिन फिर हिंदी भी अच्छा कितना अच्छा बोलते हो, तो ये भी तो बाबा का ही से अचीवमेंट है ना। कितना आप किसी या से बाबा थोड़ी का ही हिंदी है कितना तो अच्छा बाबा बोल का रहे ही हो। है। हाँ ओम शांति। हाँ, थैंक ओम यू बाबा, शांति। थैंक थैंक यू यू सुशीला राजेश। बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति श्रद्धा बहन। बाबा ने ओम शांति। बाबा ने पूरी मुरली चलाई याद पर। मुझे को याद करो, मुझे याद करो, मम्मी कम याद करो, याद करो। और योग से बल मिलता है। याद करने में गफलत नहीं करनी है, बाबा को भूलना नहीं है। कुछ पद पाना है तो याद में रहना है बाबा की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्रद्धा बहन। आपका भी देखा मैंने ना संचित भाई, आप सब वीडियो में बड़ा अच्छा लग रहा था, सब बैठे हुए थे एग्जाम दे रहे थे। थैंक यू श्रद्धा बहन। ओम शांति। बंद हो जाता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रेजेंस वहाँ रहती है, आपका प्यार वहाँ भरपूर रहता है। नहीं, आप सब लोग सब वहां आपका बैठे, बनाया मुझे हुआ बहुत अच्छा भंडारा लग रहा था। भरपूर मैंने कहा रहता है। देखो कितने बाबा के बच्चे तैयार हो गए हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं ना। सबसे ज्यादा मुझे संचित भाई को देख के अच्छा लगा वो भी एग्जाम देने के लिए आए थे हाँ वही है ना, मैं और मेरा। हाँ सारी मुरली बाबा की मुरली वही होती है। और बहुत प्रैक्टिकल से क्लियर होता है बहुत। जब हम अपना उसमें मुरली का नहीं, अपने आप को अपना लिखना है, मैं और मेरा। कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ मैं। कल भी बाबा की अव्यक्त वाणी जो बाबा बहुत मिलन था, बहुत कल भी बहुत ही बाबा ने अच्छा यही था, अटेंशन बढ़िया। दिलाया, मैं और मेरा। भाव भावना, कल भी यही हाँ, था ना, मैं भाव और मेरा। भावना, मैं और मेरा, हाँ, मैं भाव आत्मा मेरा भावना, बाबा। चार चार बातें थी ना, मैं हाँ, मेरा और अव्यक्त भाव वाणी का भावना। जो बाबा हाँ। मिलन था। कल वहां भी बहुत विदेशी हम्म, और पहुंचे हुए सब थे, पीस विलेज के बहुत लोग मिले थे मुझे। अच्छा। वाह। अमेरिका से बहुत लोग आए हुए थे। हाँ हम्म, आपकी सेवाएं बहुत रहती हैं हाँ, नहीं नहीं, नरेश हमारी भाई क्या को। है, बाबा आपका बहुत जो बहुत शुक्रिया। यूज कर ले किसी को अच्छा है ना, उसका भाग्य बने ये सब बाबा ने प्यार से सबको भर रखा है। सींच रहे हो हाँ आप लोग तो देखो, हाँ तो खिली हुई है हाँ ना। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे फूल। जो हाँ तभी तो वहां से आने के लिए मन नहीं करता। हर कोई खींच रहा है, हर कोई खींच रहा हाँ, बाबा ही करण है ना। करावन हार, बाबा माली ही बहुत करता अच्छा है। है। आप लोग भाग्यशाली हैं, उधर सौरभ भाई आपको निमित्त आत्मा मिली है, तो इजी है, हो रहा है ना सब। बहुत। हाँ बाबा है। वो हाँ तो कह रहे ना, बाबा ही दिखाई देता है। पालना कैसे करा रहा है बाबा, कहते हैं ना हाँ कितने। वही जो हम भक्ति में कहते हैं कि भगवान के रूप अनेक हाँ है, ऐसी अब पता चलता है वो रूप कौन से हैं। ये बाबा ही बैठे हैं सब जगह, है ना। कैसे खींच रहे हैं, बिल्कुल। कैसे उनको सब इतना ज्यादा प्यार। सब चीज का, सबका केयर करना, बहुत ध्यान रखना। सब संबंधों को एक ही में देख लो हाँ सब प्यार होता है, सब संबंध।
शुक्रिया, बहुत बहुत चलो शुक्रिया, दिल हाँ, से ओम शुक्रिया। शांति। थैंक यू सत्यम। हाँ, ना ओम शांति। ओम शांति ओम रहे शांति बताइए। रजस्वी। ओम शांति। बाबा आज फिर से वही याद करने के लिए कह रहे हैं, मतलब में अब खुद याद करो और दूसरों को भी बताओ। याद करने के लिए इसमें कोई बहाना भी नहीं करना है, अपना काम धंधा करते हुए बाबा के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। बाबा के साथ कनेक्शन रखने के लिए हमको हमारी थॉट्स भी बहुत प्योर होनी चाहिए। जहाँ भी जाते हैं बाबा का संदेश भी देना है। थैंक यू राजस्थान। शांति। थैंक यू भैया। कल तो आप देखिए वहां भी जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ भी जो रात की मुरली थी उसमें भी आपको फिर मैंने देखा लास्ट में, तो कितना हाँ, बैलेंस। मैं ड्राइविंग करते पूरा हुए दिन वहां भी रहे थे आप, और यहाँ की जो हाँ, मुरली भी आप ज्वाइन किए, तो ये बहुत अच्छा कितना लगा तो प्यार है। राजस्थान। हाँ। मैं तो एग्जाम बहुत साल के बाद दिया, कोई अच्छा। एग्जाम अच्छा मैं लगा बैठा नहीं आपको? था, कब जाके हाँ। बहुत अच्छा लगा। मैं एक मेंस एग्जाम था, एक वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वो एग्जाम रहता है ना, वो अच्छा। मैं लास्ट दिया था। उसका प्रीलिम क्लियर करके मैंने वो उसका जो सेकेंड राउंड रहता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है ज्यादा वर्ड्स देके, वहाँ वो एग्जाम लास्ट दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने कभी भी एग्जाम में बैठा नहीं था। अच्छा। बहुत दिन के बाद अच्छा लगा। कल तो इतनी ऊंचा अथॉरिटी के एग्जाम में बैठे आप, तो जैसे इससे ऊंचा तो और डिस्क्रिप्टिव। कुछ है ही नहीं। भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है और वो परीक्षा ले रहा है, तो ये तो कल बहुत वंडरफुल था ना। हम्म। वो बहुत जगह जो सेलेक्ट की थी ना, वो बहुत अच्छा, वीडियो में बहुत अच्छा दिख रहा था। शांति स्तंभ की चारों तरफ सब बैठे हुए थे। हाँ, वो भी के साथ। हाँ, बहुत ही। हम लोगों ने और मिस किया, लाइटिंग भी हम लोग तो थोड़ा यहाँ मिस ये कर रही रहे ना थे रेड। कि देखो सब हम्म। कितना अच्छा लग रहा है। हम्म। वो जगह हमारा अभी मूवी थिएटर हो गया, मल्टीप्लेक्स। हाँ तो हम हाँ, नहीं लोग बहुत अच्छा। बैठ के मूवी देखेंगे। हाँ, हम मूवी के लिए भी हाँ अच्छा हो गया, क्योंकि क्लासरूम बड़ा है ना, वो एकदम परफेक्ट था कल के लिए। चलो, थैंक यू भैया। ओम शांति। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है राजस्वन। ब्रेक ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। है? अच्छा, तानी। थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ब्रेक हो जाता है। कभी कभी ना यह नेट का प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, पर बाबा चला रहा है। हाँ, थोड़ा इंटरनेट का कुछ। हाँ। थैंक यू ओम राजस्वन, शांति। थैंक यू फैमिली। ओम थैंक यू शांति। भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? और किसके थॉट है बाबा के लिए? ओम शांति। तो हम सभी, और किसी के थॉट? तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं। बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं। हर पल बाबा की याद में रहो, और बाबा की याद में रहने पर हर कार्य सफल होता जाएगा। और जितना बाबा की याद में रहोगे उतना ही आप पावन और पवित्र बनते जाओगे। अपने आप को हर पल आत्मा निश्चित करो और आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और एनीबॉडी एल्स? और भी किसी के थॉट हैं बाबा के लिए? उद्गार हैं तो बाबा के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाबा की याद में बैठेंगे। शांति धाम से चल के मेरे घर में आए हो, मीठे बाबा तुम खुशियों का सागर
है, सब कुछ पाया है। युगों युगों से भटक रही थी रूह मेरी बेचैन, किसको कहती दिल की बातें, कैसे मिलता चैन। अंधियारों में खोई थी मैं, तुमने राह दिखाई, मेरी हर पुकार पे बाबा आवाज तेरी आई। अब हर पल रहती हूँ हल्की, जो तुमसे प्यार पाया है। मैंने जब से तुमको पाया है, सब कुछ पाया है। शांति धाम से चल के मेरे घर में आए हो, मीठे बाबा तुम खुशियों का सागर लाए हो। ज्ञान के अनमोल रत्नों से मेरा श्रृंगार किया, खाली झोली थी जो मेरी उसको तुमने भर दिया। नथिंग यू का पाठ पढ़ा कर हर चिंता से छुड़ाया, इस बने बनाए ड्रामा का हर राज मुझे समझाया। पतित से पावन बनने का वरदान तुमसे पाया है। मैंने जब से तुमको पाया है, सब कुछ पाया है। घर जाएंगे, सतयुगी राजधानी में अपना राज बसाएंगे। ले जाने अपनी बारात खुद साजन आया है, अपना बच्चा कह के बाबा तुमने गले लगाया है। ये आत्मा परमात्मा का संगम युग आया है। मैंने जब से तुमको पाया है, सब कुछ पाया है। शांति धाम से चल के मेरे घर में आए हो, मीठे बाबा तुम खुशियों का सागर लाए हो। मेरी सुनी दुनिया में एक नूर सा छाया है। मैंने जब से तुमको पाया है, सब कुछ पाया है।
ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rashmin. Thank you, ओम शांति। family. Have a good day with Baba. ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति।